हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। 1 year एक्सटेंशन टू आरबीआई डिप्टी गवर्नर रविशंकर। 1 year एक्सटेंशन टू आरबीआई डिप्टी गवर्नर रविशंकर। 1 year यानी 1 वर्ष, एक्सटेंशन यानी विस्तार, 1 वर्ष का एक्सटेंशन टू आरबीआई डिप्टी गवर्नर, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रविशंकर। ठीक है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रविशंकर का 1 साल का विस्तार। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में इसका वोकेबलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेस इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंशन का मतलब विस्तार होता है। ठीक है, डिप्टी गवर्नर, ठीक है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। New Delhi. The government has extended the term of RBI Deputy Governor T. Ravisankar for a period of 1 year, the central bank said in a statement. Full stop. The government has extended, government यानी सरकार ने has extended बढ़ा दिया, term यानी कार्यकाल of RBI Deputy Governor T. Ravisankar for a period of 1 year, यानी सरकार ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल टी रविशंकर का 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। एक पीरियड ऑफ, एक समय, 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। द गवर्नमेंट, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द हेज एक्सटेंडेड, द गवर्नमेंट हेज एक्सटेंडेड, गवर्नमेंट ने सरकार ने बढ़ा दिया, द टर्म यानी कार्यकाल, ऑफ द आरबीआई गवर्नर, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का। ठीक है, डिप्टी गवर्नर किसका? टी रविशंकर, टी फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year, एक वर्ष के कार्यकाल के लिए। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल बैंक सेड इन ए स्टेटमेंट, फुल स्टॉप। सेंट्रल बैंक ने यानी केंद्रीय बैंक ने सेड यानी कहा, इन ए स्टेटमेंट यानी एक वक्तव्य में, एक बयान में। द सेंट्रल बैंक, यहाँ सब्जेक्ट काम करा, सेड यानी कहा, इन ए स्टेटमेंट यानी एक वक्तव्य में। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रीअपॉइंटेड श्री टी रवि शंकर एज ए डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year with effect from May 3rd, 2024 for until further order whichever is earlier, it said. full stop. वापस देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रीअपॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पुनः नियुक्त किया उनको। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रीअपॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार को उन्हें पुनः नियुक्त किया। श्री टी रविशंकर, श्री टी रविशंकर एज ए डिप्टी गवर्नर, टी रविशंकर को एक डिप्टी गवर्नर के रूप में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो केंद्रीय रिजर्व बैंक हो, ठीक है, जो सभी बैंकों को गवर्न करता है। ठीक है, फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year, जो एक पीरियड यानी एक समय के लिए, 1 year यानी 1 वर्ष के समय के लिए, विद इफेक्ट जो प्रभावित होगा या लागू होगा, फ्रॉम May 3rd, 2024, 3 मई 2024 से। ठीक है, और अंटिल फर्दर ऑर्डर, और जो आगे के आदेश तक रहेगा, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा, इट सेड, ऐसा कहना। वापस देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेज रीअपॉइंट यानी पुनः नियुक्त करना, श्री टी रविशंकर, हेज प्लस वर्ब की तरफ। ठीक है, टी रविशंकर, ठीक है, एज ए डिप्टी गवर्नर यानी डिप्टी गवर्नर के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक का, फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year, एक पीरियड यानी समय के लिए, विथ यानी के साथ ही, इफेक्ट फ्रॉम जो ये प्रभावित होगा कब से, 3 मई 2024, और अंटिल फर्दर ऑर्डर, और आगे के आदेश तक। ठीक है, अंटिल यानी तब तक, फर्दर ऑर्डर यानी आगे का, विच एवर इज अर्लियर जो भी पहले लागू होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, Shankar was appointed as a RBI Deputy Governor in May 2021 for a period
ऑफ 3 ईयर फुल स्टॉप। शंकर वाज अपॉइंटेड, शंकर को अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया एज यानी के रूप में द आरबीआई डिप्टी गवर्नर, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में इन मई 2021, मई 2021 फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स यानी 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए। ठीक है, शंकर यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, वाज बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म। ठीक है, शंकर वाज अपॉइंटेड एज द आरबीआई डिप्टी गवर्नर, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में इन मई 2021, मई 2021 फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स यानी 3 साल के कार्यकाल के लिए। ठीक है, he joined the RBI in 1990 and worked the various position at the central bank full stop। he joined, he यानी उन्होंने किसके लिए, रविशंकर के लिए आया, टी रविशंकर के लिए ही। ठीक है, जब पुरुष की बात हो तो ही सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, और महिला की बात हो तो सी। ही ज्वाइन, उन्होंने ज्वाइन किया और शामिल हुए आरबीआई 1990 के अंदर 1990 में। एंड वर्क, और ही वर्क एंड कंजंक्शन लगा, दूसरी वर्क लगा दी। ही वर्क कार्य किया इन वॉरियस पोजीशन, बहुत सारे पदों पर, बहुत सारे पोजीशन यानी स्थितियों पर। ठीक है, बहुत सारे पदों पर। एट द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र, सेंट्रल बैंक, सॉरी सेंट्रल बैंक के वहाँ। ठीक है, ही ज्वाइन द आरबीआई 1990, उन्होंने 1990 में आरबीआई ज्वाइन किया है, शामिल हुए, वर्क और कार्य किया इन वॉरियस पोजीशन, बहुत सारे पदों पर। एट द सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He was executive director of the Reserve Bank before being elevated to the post of deputy governor full stop। He was executive director of the Reserve Bank before being elevated to the post of deputy governor। He यानी वह, was यानी थे, executive director यानी कार्यकारी निदेशक ऑफ द रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक थे। ही वाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक, वो रिजर्व बैंक के निदेशक थे। बिफोर इन पहले, बीइंग एलिवेटेड यानी पदोन्नत किए जाने से पूर्व, टू द पोस्ट ऑफ डिप्टी गवर्नर, डिप्टी गवर्नर की पोस्ट पे उनको पदोन्नत किए जाने से पूर्व वो डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, कार्यकारी निदेशक थे। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, वाज, ही वाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक। ठीक है, बी प्लस मैंने क्या कहा, परिचय का नाउन। ठीक है, बी प्लस वर्ब में आएंगी, बी प्लस परिचय का नाउन और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव। तो यहाँ पे परिचय का नाउन हो रहा, ही वाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे ऑफ द रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक के। ठीक है, मुख्य कार्यकारी, एक कार्यकारी निदेशक, मुख्य नहीं कार्यकारी निदेशक। एग्जीक्यूटिव मान लो कार्यकारी, डायरेक्टर यानी निदेशक ऑफ द रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक के। बिफोर यानी पूर्व, बीइंग एलिवेटेड यानी पदोन्नति होने से पूर्व, टू द पोस्ट यानी इस पद के लिए, द डिप्टी गवर्नर के पद के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। As an executive director, he was looking after the Department of Payment and Settlement System, the Department of Information Technology, FinTech and Risk Monitoring Department of the RBI full stop। एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एज यानी एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में, एक कार्यकारी निदेशक के रूप में। ही वाज लुकिंग आफ्टर, उन्होंने देखा, लुक आफ्टर का मतलब देखा ना, द डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम यानी डिपार्टमेंट यानी विभाग, पेमेंट निपटान का विभाग को देखा। ठीक है, द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और सूचना प्रौद्योगिकी के डिपार्टमेंट को यानी विभाग को। फिनटेक एंड रिस्क मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, फिनटेक और रिस्क मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई, इन सारे विभागों को उन्होंने देखा। एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कार्यकारी निदेशक के रूप में। ही वाज लुकिंग आफ्टर, उन्होंने देखा। ठीक है, द डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, डिपार्टमेंट ऑफ यानी विभाग, निपटान और इसका विभाग देखा उन्होंने। द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उन्होंने डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन सूचना प्रौद्योगिकी का डिपार्टमेंट को देखा। फिनटेक एंड रिस्क मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, फिनटेक एंड रिस्क मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट ऑफ द आरबीआई, वो भी उन्होंने देखा। ठीक है ना, इतने सारे डिपार्टमेंट उन्होंने देखे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में कार्य करते हुए। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। आगे बढ़ते हैं। शंकर हैज सर्व्ड एज ए IMF
consultant 2005 to 2011 on the developing government bond market and debt management full stop. शंकर सर्व, शंकर ने सेवाएं दी हैं, हे सर्व यानी एज एन IMF कंसल्टेंट यानी IMF के कंसल्टेंट यानी सलाहकार के रूप में शंकर हे सर्व, शंकर ने सेवाएं दी, ठीक है। टी रविशंकर की बात हो रही है यहाँ पे। हे सर्व एज प्लस वर्ग के तौर एज यानी के रूप में, एन IMF कंसल्टेंट यानी IMF के सलाहकार के रूप में 2005 to 11 तक, ठीक है। ऑन ए डेवलपिंग गवर्नमेंट यानी एक विकसित गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट एंड ऋण प्रबंधक के रूप में, ऋण प्रबंधक के रूप में उन्होंने सेवाएं दी। शंकर यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, एज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एज ए IMF, शंकर है सर्व यानी सेवाएं दी, एज ए IMF कंसल्टेंट, IMF कंसल्टेंट के रूप में, सलाहकार के रूप में 2005 से 2011 ऑन ए डेवलपिंग गवर्नमेंट विकसित बॉन्ड मार्केट एंड डेब्ट ऋण प्रबंधक मैनेजमेंट, ऋण प्रबंधक के रूप में। बिसाइड इसके अतिरिक्त ही इज ए चेयरमैन इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विस IFTS TAS, ठीक है। मेंबर ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर्स REBIT एंड मेंबर ऑफ द गवर्निंग काउंसिल IDRBT। वापस देखते हैं। बिसाइड यानी इसके अतिरिक्त ही इज द चेयरमैन, वो चेयरमैन थे, ही इज ए चेयरमैन है, ठीक है। बिसाइड इसके अतिरिक्त ही इज ए चेयरमैन इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विस, इंडियन फाइनेंशियल यानी वित्तीय प्रौद्योगिकी, एलाइड यानी उनसे जो संबंधित सर्विस हैं, मेंबर ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर उसके सदस्य हैं, REBIT के, ठीक है। REBIT एंड मेंबर ऑफ द गवर्निंग काउंसिल IDRBT के, इनके भी वो सदस्य थे, ठीक है। वापस देखते हैं। बिसाइड इसके अतिरिक्त ही इज ए चेयरमैन, वो चेयरमैन है, ठीक है। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विस, इससे जो संबंधित हैं, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है ये है IFTAS, ठीक है ना, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विस, जो कि इसके अंदर RBI के अंदर जो भी बॉडी होगी उसका नाम है, ठीक है। उसके भी वो मेंबर ऑफ द गवर्नर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के वो सदस्य थे, REBIT, ठीक है, कोमा REBIT एंड मेंबर ऑफ द गवर्निंग काउंसिल IDRBT के भी वो उसके अंदर शामिल थे, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। थैंक यू।